एक 2 महीने से आप लोग देख पा रहे होंगे निरंतर एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल होता नज़र आ रहा है, जिसमें एक महिला होती हैं, वो भागवत कथा सुनने के दौरान आँखों से कुछ ऐसे इशारे करती हैं कि उनके इशारे का वह वीडियो जमकर वायरल हुआ और वो रातों रात स्टार बन गई। सब लोगों के दिल में एक वहम सा बना हुआ था कि दरअसल वो हैं कौन, कहाँ की रहने वाली हैं। तो कह रहे थे कि भाभी जो है, भाभी का दिल कैमरामैन पे आ गया। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, बहुत से लोग बातें करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ, ये सब कुछ गलत है। अच्छा, वही रिएक्शन जी। तो मेरी खुद ही चल जाती है, पहले से बात करते हुए चल जाती है। भाभी प्लीज़ वही रिएक्शन। तो नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का दर्शक न्यूज़ 24 में। बता दें कि आज हम उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में मौजूद हैं। और दोस्तों, एक 2 महीने से आप लोग देख पा रहे होंगे निरंतर एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल होता नज़र आ रहा है, जिसमें एक महिला होती हैं, वो भागवत कथा सुनने के दौरान आँखों से कुछ ऐसे इशारे करती हैं कि उनके इशारे का वह वीडियो जमकर वायरल हुआ और वो रातों रात स्टार बन गई। सब लोगों के दिल में एक वहम सा बना हुआ था कि दरअसल वो हैं कौन, कहाँ की रहने वाली हैं और उन्होंने इशारा किसको किया, क्यों किया। और इस बात को लेकर बता दें कि कई तरह की अफवाहें भी चल रही थी। कुछ लोगों का मानना ये था कि भाभी का दिल आ गया कैमरामैन के ऊपर, वहीं पर कुछ लोगों का कहना ये था कि ऐसा करने के बाद भाभी का सर मुड़वा दिया गया। यानी कि जितनी भी बातें चल रही थी, तो उन बातों का पर्दाफाश करने के लिए आज हम भाभी के साथ मौजूद हैं और साथ ही भाभी के पतिदेव हैं मोनू भैया, यानी कि मोनू यादव। तो हमने बड़ी मुश्किल से भाभी को और मोनू भैया को जो है ढूंढ निकाला है दोस्तों। और यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें क्या क्या पापड़ बेलने पड़े वो तो हम ही जानते हैं। फ़िलहाल आज हम आ चुके हैं, तो आप लोगों के मन में उठ रहे सारे सवालों के जवाब बड़ी बेबाकी से और साफ़ सुथरे तरीके से हम देने का प्रयास करेंगे और एक एक करके भाभी से वो सवाल करेंगे जो आपके दिल और दिमाग में बसे हुए हैं, छाए हुए हैं। और साथ ही भाभी का वो एक्शन भी आज आप लोगों को दिखाने वाले हैं, जिस एक्शन को लेकर भाभी इतना ज़्यादा फेमस हुई थी और वो चर्चे में आई थी। बता दें कि रातों रात स्टार नहीं सुपर स्टार बन गई। और आज दूर दराज से चलकर लोग बाग इनकी प्रसिद्धि को दिखाने के लिए इनके पास चलकर आ रहे हैं। हालांकि भीड़ इतनी ज़्यादा है कि भाभी के पास समय नहीं है, लेकिन फिर भी हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए सबसे पहले इनसे परिचय करवाते हैं और मिलाते हैं। भाभी सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका दर्शक न्यूज़ 24 में। बहुत धन्यवाद भैया आपका जी। तो इससे पहले कि हम खबरों में आगे बढ़ें, आप दर्शकों को अपना परिचय बता दें। मेरा नाम है वैशाली यादव। जी, ओरिजिनल नाम आपका वैशाली यादव है। और कोई निक नेम नहीं है? क्या निक नेम है वो? मेरा तनु है। तनु उर्फ वैशाली यादव। अब हम बढ़ेंगे उस मुद्दे पर जिस मुद्दे को लेकर आज ये फेमस हैं और काफ़ी मशहूर हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़े बड़े क्रिएटर, पत्रकार बंधु यहाँ पर आ रहे हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और भाभी के बयान जो है चलाए जा रहे हैं। तो ऐसे में हम भी आए हैं। भाभी, जो वीडियो आपका वायरल हुआ था, क्या वो आपका ही है? हाँ, मेरा है। आप ही हैं वो भाभी? हाँ, हम ही हैं। पक्का ना? झूठ तो नहीं बोल रहे? झूठ नहीं बोल रही मैं, क्योंकि मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रही, आपके सामने बैठी हूँ। तो आप कैमरामैन से कहेंगे एक बार चेहरे पर फोकस करें और वो डिसाइड करें कि भाभी वही है या नहीं। आप लोग देख पाएंगे दोस्तों, वही भाभी हैं, वैशाली यदुवंशी उर्फ तनु, है ना। तो आज भाभी हमारे सामने हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि वो मामला कब का था और कैसे शुरुआत हुई थी। तो भाभी सबसे पहले आप बताएं कि शादी के आपको जो है कितने साल हुए? लगभग 3 महीने हुए हैं अभी। साल में भी नहीं? नहीं, यानी 3 महीने, सिर्फ 3 महीने? बिल्कुल। शादी के 3 महीने में ही आप इतना ज़्यादा फेमस हो गए? हाँ भैया। आपने कभी सोचा था? नहीं सोचा था? नहीं। अच्छा, चलिए ठीक है। तो दोस्तों, भाभी की शादी को हुए मात्र 3 महीने हुए हैं और 3 महीने में भाभी इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गई कि आज पूरे भारत के नेटवर्किंग सिस्टम में जो है नाच रही हैं। लोग इनको जमकर सराह रहे हैं, इनके वीडियो को जो है देख रहे हैं। तो भाभी, शुरुआत कहाँ से हुई आपके इस कैरियर की? कहाँ से बताएं आपको हम? अरे कहाँ से शुरुआत हुई? मायके से हुई या ससुराल से हुई? मायके से। मायके से। हाँ। जो वीडियो आपका वायरल हुआ था, दरअसल वो कहाँ का था? आपके ससुराल का था या फिर मायके का था? मायके का था।
मायके का था। अब हम सवाल करेंगे आपसे, जैसा कि वीडियो में आप काफ़ी इशारे कर रहे थे, जिसको गांव देश की भाषा में नैन मटक्का कहते हैं, है ना, यानी इशारे करना। और आपका इशारा और नैन मटक्का इतना ज़्यादा वायरल हुआ कि युवाओं के दिल में जो है घर कर गया, और बहुत सारे युवा जो है पागल फिर रहे हैं कि ये भाभी हैं कौन। और रातों रात भाभी ने जो है सबको झकझोर कर रख दिया। तो भाभी ने ऐसा किया क्यों, या फिर भाभी का कोई पहले से कोई प्लान था, या भाभी की जो है कोई योजना थी, या फिर भाभी ने अचानक ऐसा कुछ कर दिया? ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई प्लान नहीं था? कोई प्लान नहीं था, सब इत्तेफाक से हो गया। हाँ बिल्कुल, ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पे। मतलब ये जो सीन क्रिएट हुआ है जिसमें आप इशारे करती नज़र आ रही हैं, तो दरअसल ये पूरा मामला क्या था? ये थे वहाँ पे। अच्छा, आपके हस्बैंड? हाँ। आप मायके में थी? हाँ। फिर क्या हुआ? तो मेरे गांव के पास ही ये गांव है, तो वहीं पे मैं कथा सुनने गई थी। अच्छा अच्छा। हाँ। ये यानी कि ये घटना जो है आपके मायके की, आपके मायके में भागवत कथा हो रही थी? हाँ। है ना? हाँ। फिर क्या हुआ? तो मैं वहीं पे गई थी, तो ये मुझे लेने आ रहे थे। हाँ। तो मैं घर पे नहीं मिली, तो घर वालों ने बताया होगा। हाँ। वो कथा सुनने गई है, तो वहीं ये पहुंच गए। अच्छा अच्छा। हाँ। मोनू भैया भी वहीं पे पहुंच गए आपके पास? हाँ बिल्कुल, वहीं पे पहुंच गए। हाँ। तो अब वहाँ पे आवाज़ भी मुझे देते तो मुझे सुनाई थोड़े ना देता। हाँ। तो इन्होंने भी इशारा किया तो मैंने भी कर दिया। अच्छा, आपके पति को इशारा किया था? हाँ बिल्कुल। दर्शकों जान लीजिए, मुझे बात करते हुए बड़ी हंसी आ रही है कि लोगों ने कहा था, और हालांकि लोगों का भी सोचना, हम क्या कहें कि इस बात से जो है रूबरू नहीं थे कि ये घटना कैसे और क्यों हुई थी। तो कारण हम बता दें कि भाभी अपने मायके में थी और भैया इनको बुलाने गए थे, यानी कि इनके हस्बैंड जो है इनको बुलाने गए थे। तो होता क्या है, जैसे ये घर जाते हैं तो पता चलता है कि हमारी पत्नी घर पे नहीं है। तो घर वालों के द्वारा बताया गया कि आपकी पत्नी जो है भागवत सुन रही हैं, और ये भागवत में बैठी हुई थी। और वैसे ये जो है जाते हैं तो कैमरामैन के पीछे खड़े हो जाते हैं और वहाँ से इनको इशारा करते हैं। इशारा करने के बाद जो है कहते हैं इनको इशारे में कि घर चलिए, घर चलना है। तब भाभी इशारे में जो है इनको कुछ बताती हैं, और वही वीडियो इनका वायरल हुआ था। सही है? हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा, जो लोग कह रहे थे कि भाभी का दिल आ गया कैमरामैन पे, जिस तरह से आप जो है स्माइल कर रही थी, फिर कभी कभी आप जीभों से भी इशारा कर रही थी, यानी जीवा से इशारा कर रही थी। वो तो स्टार्टिंग से ही। अच्छा। हाँ। स्टार्टिंग से। और जो आईब्रो है आपका ऐसे ऐसे करना, तो मेरे अभी भी चल जाती। अभी भी चल तो ये बात कहाँ तक सत्य है कि भाभी का सहियों में दिल आ गया था कैमरामैन पे, या फिर पति पे? बिल्कुल भी नहीं। ये बात गलत है ना? गलत है, बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों बता दें कि कैमरामैन के जस्ट पीछे खड़े अपने पति पर भाभी जो है इशारे कर रही थी, और उनको इशारे में बताने का प्रयास कर रही थी कि भागवत ख़त्म हो जाए, इसके बाद चलते हैं। और एक वहम ये है कि कुछ लोगों ने ये कहा था, और कहते हुए काफ़ी वीडियो वायरल किया था, कि जैसे ही भाभी ने भागवत कथा में ऐसे ऊट पटांग इशारे किए, यानी तो उनका सर मुड़वा दिया गया। तो इस बात को भी पूछ लेते हैं, क्या भाभी ये बात सत्य है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे बाल तो हैं अभी। नहीं, तो बहुत सारे लोगों ने कहा ना कि भाभी का जो है वीडियो बना के डाले, भाभी का सर मुड़वा दिया गया। ऐसा कोई कुछ हुआ? बिल्कुल भी नहीं। ये गलत है ना? 3 महीने में थोड़ी ना बाल आ जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर भाभी थोड़ा सा इधर से बगल से किनारे दिखा दीजिए बाल, इनको शायद विश्वास ना हो। दिखा दो, थोड़ा दिखा दीजिए। ये देखिए दोस्तों, मिथ्या ना पालें, गलत ना पालें, और किसी भी खबर की जब तक आप पुष्टि न कर लें उसके बारे में चिंतन मंथन करना बेबुनियाद है, गलत है। अगर आप किसी को कुछ दे नहीं सकते तो किसी के करियर में दाग लगाना या किसी के दामन में दाग लगाना ये कतई उचित नहीं है। हालांकि हंसी हमें तब आ रही थी जब भाभी से हम इस बात पे जो है चर्चा कर रहे थे, और जानने का भी विषय था, काफ़ी गंभीर विषय था कि जिस तरह से वायरल हुई थी, इनके वायरल होने का जो अनोखा अंदाज़ था वो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगा लोगों को, और ज़्यादातर युवाओं को ज़्यादा आकर्षित किया अपनी ओर, क्योंकि युवाओं में तरह तरह की बातें हो रही थी। काफ़ी लोग जो है बातें कर रहे थे इसमें अलग अलग तरह की। तो उनके पति देव हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि दरअसल इनके विचार क्या है। फिर इसके बाद भाभी से थोड़ी सी पर चर्चा करेंगे। भैया आप भी अपने मुखार बिंदुओं को दर्शकों को अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम मोनू यादव है जी। और जब ये वीडियो जो वायरल हुई थी
तो ये रियल बात है कि मैं वहीं पे था। अच्छा। और ये चीज़ आप खुद सोच सकते हैं कि जैसे अगर मैं वहाँ पे नहीं होता तो आप सोच सकते हैं कि जो अभी इतने पास बैठे हम लोग, तो शायद की बात है बहुत दूरियाँ होती। बिल्कुल। ठीक है, तो ये चीज़ सोचना चाहिए। और इससे पहले मैंने मतलब वीडियो भी डाला था और पोस्ट भी किया फेसबुक पे, ठीक है, और इंस्टा पे, यूट्यूब तो मैं उस टाइम यूज़ नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने फिर पोस्ट भी किया। और जो लोग कमेंट कर रहे थे कि ये कैमरामैन से इशारे कर रही है और मतलब इनकी नज़र कैमरामैन पे थी जी। तो ये क्या है कि पहले एक बार ऐसा है भाई, ये कैमरामैन की गलती है भाई। हम आपस में अपनी बात कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद उसने जूम आउट कर लिया तो ये गलत है, क्योंकि ऐसे तो कोई भी कर सकता है। और कैमरामैन क्या करते हैं अधिकतर भागवत में कि वो सुंदर से सुंदर चेहरा देखते हैं, ठीक है, और एक ही चेहरा की, हाँ, वो टारगेट, उनका टारगेट यही रहता है कि जैसे भागवत में कहीं भी वो गए तो उनका कैमरा कहीं भी लगा हो, लेकिन वो क्या करेंगे, सुंदर एक चेहरे की तलाश में रहेंगे और उसका एक्सप्रेशन क्या है वो देखते हैं वो, ठीक है, और उसी पे जूम कर देते हैं उसी का। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, पता चले किसी का घर बिगड़ जाए, भाई ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। और जो पहले था, जो कमेंट थे वो सारे के सारे अब पॉजिटिव में, वही लोग अब जब जान रहे हैं ना, तो वही अब पॉजिटिव आ रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि अब लोगों के सामने सच्चाई आ रही है। मोनू भैया क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को, आप सच्चाई से रूबरू करवा दीजिए। जैसे कि लोग बाग तरह तरह के कमेंट कर रहे थे, कोई कह रहा था कि भाभी का दिल आ गया कैमरामैन पे, कोई कह रहा था कि भाभी का सर मुड़वा दिया गया, या फिर तरह तरह के कमेंट कर रहे थे, तो वो सफाई में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं अब छोटी सी बात कहेंगे, ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहेंगे। आप इनको एक दिन के लिए भी, अभी आप जब इंटरव्यू लेने के लिए जब आप बैठ रहे थे तो मैं शायद की बात उस ग्रिल पे खड़ा था जी, तो आपको लगा होगा खुद ही, उन्होंने कहा, तो अब सोच लो ये कैमरामैन को किस हिसाब से इशारे कर सकते हैं। बिल्कुल गलत है, इस बात की पुष्टि मैं भी नहीं करता, क्योंकि निरर्थक किसी बात को बड़ी बात बना देना ये तो आम सी बात है। लोगों में तो ऐसी अवधारणाएं ज़्यादातर देखी जाती है, बगैर जाने, बगैर सोचे, बगैर समझे किसी को कुछ बोल देना आसान होता है दोस्तों, लेकिन किसी के ऊपर लगे दामन में दाग को मिटाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए कभी भी किसी के पीछे अगर कोई कमेंट करे तो काफ़ी सोच समझ कर करें। और मोनू भैया, जब ये वीडियो आपने देखा, कैमरामैन ने जैसे अपलोड किया, तो उसके बाद आपको क्या लगा? कुछ एक्शन लिया आपने उसमें? बिल्कुल लिया था, एक्शन लिया था मैंने, और मैं उसके पास भी गया था। मुझे तो सबसे पहले नहीं पता चला, घर में जो मेरे मतलब बड़े भाई हैं सोनू यादव, सबसे पहले उन्हीं को पता चला। लेकिन उनके जो मन में जो थॉट आ रहे थे कि लड़का पता नहीं क्या सोचे और कुछ भी कर सकता है, तो मुझे बाद में खुद मतलब पहले तो मुझे भी ऐसा लगा, लेकिन जब मुझे खुद में पता चला कि ये साड़ी तो उसी दिन की है जिस दिन मैंने लेने गया था, तो उसके, क्योंकि मैं भी तो नहीं आ रहा हूँ उस वीडियो में, और इनके थ्रू मतलब इनकी माँ भी थी, इनकी माँ भी बैठी हैं उसी वीडियो में, जिस वीडियो में ये इनका जो रिएक्शन है, तो उस वीडियो में इनकी माँ जी है और वो भी ब्लैक साड़ी में है। जी देखा होगा आपने। हाँ, बिल्कुल बगल में बैठी, बिल्कुल जस्ट बगल में बैठी। तो आप खुद सोच सकते हो कि जिसकी माँ इतने पास में बैठी होगी तो वो मतलब कैसे ऐसे कैमरामैन से कैसे कर लेगी रिएक्शन? ये गलत बात है। तो ये चीज़ सोचनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद उस कैमरामैन से मेरा यही कहना, अगर उसकी जगह पे मतलब जो वैशाली की जगह अगर उसकी बहन होती तो क्या उसे करना चाहिए? सही कह रहे हैं, ठीक है। तो भाभी ये बताइए, जब आप वायरल हो गए तो उसके बाद जब आपको पता चले कि मेरा वीडियो किसी ने वायरल कर दिया, तब आपको किसी भी तरह कोई दिक्कत आई थी या आपको गुस्सा लगा था इसमें? बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस पर कमेंट बहुत गलत आ रहे थे। क्या कमेंट आ रहे थे? कमेंट आ रहे थे, देखो नैन मटक्का कर रही है, ये है, इसका पति है उसे बहुत मारता भी है, ये बहुत सारे गलत कमेंट आ रहे थे। अच्छा। हाँ। और जो लोग कह रहे थे कि भाभी जो है, भाभी का दिल कैमरामैन पे आ गया, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। बहुत से लोग बातें करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। ये सब कुछ गलत है। अच्छा। हाँ। तो उसके बाद आप चैनल बना लिए, तो चैनल बनाने के बाद यानी कि जब आपने चैनल क्रिएट किया तो परिवारजनों को काफ़ी जो है अचंभित हुए होंगे परिवारजन, या सबका सहयोग है? सब सपोर्ट करते हैं। सब सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ। किसी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, सब लोग बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। क्या कह रहे हैं सब? बोलते हैं अब जो हुआ सो हुआ, अपना चैनल बनाओ, खुद आगे बढ़ो। हाँ।
और हालांकि मेरी मम्मी जो मेरी सासू माँ है वो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, जैसे कि उनको कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है फिर भी। और एक जीजा है मेरे। अच्छा। हाँ, वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो क्या भाभी पहले से एक्टिव थी सोशल मीडिया पर? नहीं, मैं मेरा चैनल और दिखा दीजिए जी। ये रहा मेरा चैनल और ये देख लीजिए फिर से, ये जो है इनका चैनल आप देख पाएंगे कि 10 मिनट भी नहीं हुए किसी ने जो है फेक बना जो है ऐसे ऐसे फेक बना रहे हैं। हालांकि जो इनका ओरिजिनल चैनल है वो ये है, यहाँ पर आप देख पाएंगे 12,798 सब्सक्राइबर जो है इनके हो चुके हैं। तो ये इनका ओरिजिनल चैनल है, लेकिन वहीं पर 10-10 मिनट के अंतराल में लोग बाग जो है इनका कॉपी करके चैनल बनाते नज़र आ रहे हैं। भाभी एक बार ज़रा भैया को इशारा करके वो वीडियो आप थोड़ा सा सीन क्रिएट कर दीजिए, क्योंकि लोग बाग देखना चाहते हैं कि भाभी हकीकत में वही हैं जो नैन मटक्का कर रही थी या फिर कोई और। इधर आ जाएं, कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा इधर आएँ भैया, थोड़ा सा आप इधर आ जाएं मोनू भैया, नहीं तो आप हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे कि आप जो है रिपोर्टर के ऊपर इशारे कर रही हैं। चलिए आप कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा फोकस करें, आप सामने देखें भाभी, इधर देखिए प्लीज़, या तो कैमरे में देखिए, कैमरे में ही देखिए, कैमरे में देखिए भाभी, ऑडियंस को वही रिएक्शन जी। मेरी खुद ही चल जाती है, पहले से बात करते हुए चल जाती है भाभी प्लीज़ वही रिएक्शन बिल्कुल सेम। अभी निकलेगी नहीं तो चल जाती है। चल गई भाभी थोड़ा सा अच्छे से नहीं, ठीक नहीं आया भैया। हाँ मतलब रिएक्शन थोड़ा सा वही स्टाइल, तो ये आप देख सकते हैं। और भाभी हमें वो एक्शन पुनः दिखाएंगी और वही सीन क्रिएट करेंगी जो इन्होंने भागवत कथा के दौरान किया था। भाभी कंटिन्यू। और आप पहचान भी सकते हैं कि भाभी वही हैं या नहीं। हालांकि मैं बताना चाहूँगा कि बीच में इनकी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ा जाने के चलते और देवी जी वगैरह इनको जो है निकाल आई थी, जिसके चलते इनकी सेहत थोड़ी सी डाउन हो चुकी है। पहले की अपेक्षा अब सेहत पहले जैसी नहीं रह गई है, लेकिन फिर भी इनके जो जज्बे हैं अभी वो मरे नहीं, इनके हौसले जो है काफ़ी बुलंद है और ये अपने काम को अंजाम देना चाहती हैं, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहती हैं। आप लोग इनको ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट करें, अपना प्यार दें, आशीर्वाद दें, दुलार दें। चलिए नहीं ऐसा कुछ नहीं है। चलिए भैया, लेकिन वहाँ पे कोई किसी को आपको पता था कि भैया और कुछ कहना चाहेंगी? नहीं तो दर्शकों, इससे पहले कि हम खबर को अपने जो है समाप्त करें, भाभी से कुछ और परिचर्चा करते हैं, जान लेते हैं कि दरअसल अब जो है भाभी क्या कहना चाहती, क्या मैसेज देना चाहती हैं जो आपको चलते चलते क्या कहना चाहेंगे भाभी? भैया मैं यही कहना चाहूँगी कि हम जैसे अभी सब लोग सपोर्ट करते हैं, आगे वैसे ही सपोर्ट करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और मुझे और लोगों का जो प्यार है ऐसे ही मिलता रहे। चलिए ठीक है। तो दोस्तों, आज हमने आप लोग को जो है वायरल भाभी से मिलाया, वही वायरल भाभी जो भागवत कथा के दौरान आँखों से कुछ इशारे करते हुए वायरल हुई थी और उसके बाद रातों रात सुपरस्टार बन गए। हालांकि वायरल होने के कुछ दिन तक ये जो है गुमनाम सी रहीं, यानी कि खोई सी रहीं, इनका दूर दूर तक कोई पता रहता नहीं चल रहा था भाभी कौन है, कहाँ की हैं, कैसी हैं। तो आज आप लोगों ने देख लिया और भाभी से आप लोगों ने मिल लिया। तो आज की खबर दोस्तों बस यहीं तक रखते हैं, अगली खबर में जल्द मिलते हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।